हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है तुला राशि लिब्रा, आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 22 से 28 ऑफ फेब के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। एंड या लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो लिब्रा, तुला राशि, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 22 से 28 ऑफ फेब के लिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी तरह का प्रेशर और किसी तरह का बर्डन इस कनेक्शन में कैरी कर रहे थे और एक लंबे समय से कैरी कर रहे थे, ठीक है। और आप में से हो सकता है, आप में से बहुत सारे लिब्राज एक अपने लव लाइफ में एक बर्डन कैरी कर रहे थे। मे बी ये बर्डन प्रीवियस चीज़ों का भी हो, ठीक है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप बेसिकली एक बर्डन ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत लंबे समय से आप कैरी करके चल रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड। ओके, सो आई फील लाइक कि यहाँ कोई पर्सन है जो आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस शो करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन ने आपको अपने अपना प्यार एक्सप्रेस किया है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनके अंदर आपको लेके बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, ठीक है। बट समहाउ आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, ठीक है। और दिस कुड बी योर एनर्जी लिब्रा एज वेल, जहाँ पे आप इस पर्सन के लिए आपके अंदर ढेर सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं समहाउ, ठीक है। बट आप कहीं ना कहीं बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, मीन्स कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ और चीज़ें हो सकती है जिनको आप कॉन्स्टेंटली अपने मन में रख रहे हो एंड यू हैव द क्लैरिटी कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगी, ठीक है। आपके अंदर एक क्लैरिटी है, एक मेंटल क्लैरिटी आ चुकी है कि ये कनेक्शन का बोझ अब आप और नहीं ले सकते। ये कनेक्शन ऑलरेडी बहुत बोझिल हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ तो कंफर्म है लिब्रा कि आप किसी बर्डन प्रेशर को बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे थे लंबे समय से, ठीक है। एक बर्डन, एक प्रेशर आप कैरी करके चल रहे थे अपने शोल्डर्स पर। फाइनली वो ओवर हो चुका है, ठीक है। मतलब वो एज पे आ गया है वो बर्डन। अब आपको लग रहा है कि अब आप किसी भी तरह का प्रेशर, बर्डन और आप अपने साइड से और एफर्ट नहीं कर सकते अब किसी भी कनेक्शन में, चाहे वो न्यू कनेक्शन हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग कनेक्शन हो। आप किसी भी तरह से कनेक्शन में एफर्ट नहीं डाल पाओगे बिकॉज यू डोंट हैव द इनफ स्ट्रेंथ। और अभी आपको बहुत, आपके अंदर वो चीज़ें नहीं रही बेसिकली, ठीक है। एंड समहाउ आप बिल्कुल, हार्ट चक्र आपका क्लोज्ड है लिब्रा, ठीक है। नाउ यू फील लाइक कि इवन दो आपके अंदर फीलिंग्स भी हैं, इवन दो आपके अंदर इमोशंस भी हैं, बट बट अब आपके अंदर एक क्लैरिटी भी है कि भाई नहीं, नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। एक ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है, मतलब एक मेंटल क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एक सडन मेंटल क्लैरिटी आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है एंड यू फील लाइक कि ये सिचुएशन ओवर है, मीन्स ये सिचुएशन पे आप और एफर्ट नहीं कर पाओगे और ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं करेगी, इवन दो यू हैव फीलिंग्स, इवन दो यू हैव इमोशंस फॉर द पर्सन।
बट आप अपने साइड से अब और एफर्ट नहीं कर पाओगे। यू हैव दिस क्लैरिटी। यहाँ पे कुछ तो है जो एक क्लैरिटी के रूप में आपको पता, एक क्लियर हुआ है, चीज़ें आपको बहुत क्लियर हुई हैं, ब्रेक थ्रू मोमेंट दिख रही है, ठीक है। मे बी कोई क्लैरिटी मिली है, ठीक है, और मे बी कुछ एकदम आपको पता चला है सडनली, ठीक है, बट यू हैव द मेंटल क्लैरिटी। या सो लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है लिब्रा के लिए 22 से 28 ऑफ फेब के लिए। टावर्स, सडन ब्रेक थ्रू, सडन रियलाइजेशन, सडन कोई चीज़ सडनली एक ट्रूथ बाहर आई है, ठीक है, एक क्लैरिटी, अगेन एक क्लैरिटी हुई है। लेट्स सी कि यहाँ पे टावर क्यों है, आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये पर्सन आपको लेके हाईली पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, पैशन, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस पर्सन के साइड से आपको लेके, बट समहाउ एक लॉन्ग टर्म से कंफ्यूजन रह रही थी इस पर्सन को आपको, आपके रिगार्डिंग एक इमोशनल कंफ्यूजन, बहुत सारी कंफ्यूजन रह रही थी, ठीक है। कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ इल्यूजन्स है जो इनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहे थे आपके रिगार्डिंग, ठीक है, बट सडनली एक ब्रेक थ्रू आता है, सडनली एक मेजर ब्रेक थ्रू मोमेंट आ रही है, एंड दिस पर्सन फील्स लाइक कि नाउ इस पर्सन को अपने करियर पर फोकस करना है, नाउ इस पर्सन को अपने स्टेबिलिटी पर फोकस करना है, अपने वर्क पर फोकस करना है, ठीक है। या क्योंकि सडनली एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट डेफिनेटली दिख रही है। ऑल दो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपको लेके, पैशनेट है, पैशन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारा क्योस, क्योस नहीं कहेंगे, बेसिकली कन्फ्यूज़न कहेंगे, ठीक है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिख रही है इस पर्सन के साइड से, एक इमोशनल कन्फ्यूज़न, एंड वो जो ब्रेक थ्रू मूवमेंट आ रही है उस वजह से कहीं ना कहीं पर्सन को लग रहा है कि फाइनली आई रियलाइज दैट मुझे मेरे करियर पर फोकस करना है, मुझे मेरे जॉब पर फोकस करना है, फाइनेंशियल्स पर फोकस करना है। आई डोंट नो ये ऐसा क्या क्लैरिटी वाला मूवमेंट आया है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या क्लैरिटी हुई है बेसिकली सिचुएशन में, बट सम हाउ एक इल्यूजन डिल्यूजन्स रह रहे थे इस पर्सन को इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, वो चीज़ यहाँ पे ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है। ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ स्टेबल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यानी प्रोसेस से चल रहा है, मतलब एक लंबा प्रोसेस है जो ये चल रहा है, ठीक है, लंबे समय से। नाउ दिस पर्सन फील्स लाइक कि नहीं, अभी अभी तो काम पर फोकस करना है, अभी तो करियर पर फोकस करना है, बिकॉज टावर इज अ मेजर आर्काना, सो इट्स अ रिपीटिंग साइकिल, ठीक है, इट्स अ रिपीटिंग साइकिल की जो चीज़ें हो रही है इस पर्सन के साथ वो भी एक लंबे पैटर्न से हो रही है, एंड विद द प्रोसेस दिस पर्सन फील्स लाइक कि जो है सो है, आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन माई सेल्फ, ठीक है। और इवन दो कन्फ्यूज़न अभी हो भी, मे भी ऐसा हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो, बट स्टिल सडनली एक इनर ब्रेक थ्रू, इनर रियलाइजेशन इस पर्सन को होती हुई नज़र आ रही है, एंड दिस पर्सन फील्स लाइक कि अभी बहुत हो गया, अभी अपने ऊपर फोकस करना है। आई वॉन्ट स्टेबिलिटी, आई वॉन्ट कमिटमेंट, ठीक है, आई वॉन्ट लॉन्ग टर्म थिंग्स, टाइम पास नहीं करना अभी, ठीक है।
सो लिब्रा, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 22 से 28 ऑफ फेब के लिए? पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपकी ट्रू इंटेंशंस, ऑब्वियसली आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो, बट देर इज अ लॉट्स ऑफ इफ एंड बट एंड माइंड गेम्स एंड मैनिपुलेशंस, ठीक है। ओके, यू फील लाइक कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी में नहीं रख रहे हैं। यू फील लाइक कि एक मैनिपुलेशन है इस रिश्ते में, माइंड गेम्स है, झूठ है, ठीक है, झूठ बोले जा रहे हैं, और समहाउ ईगो बैटल्स हो सकते हैं। ये पर्सन के अंदर ईगो है बहुत ज़्यादा। सो यू फील लाइक ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, बट स्टिल यू वांट टू कनेक्ट दिस पर्सन एटलीस्ट एज अ फ्रेंड जोन, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो somehow Libra, you feel like कि आप बहुत इमोशनली कंफ्यूज्ड हो इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है, ठीक है, जिस पर आपकी एनर्जी बहुत स्टक दिख रही है, और यू आर डीलिंग विद द अदर ऑप्शंस एज वेल, ठीक है। एंड या एक्चुअली आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हो इस कनेक्शन में, ठीक है। आप एक डिसअपॉइंटेड एनर्जी में नज़र आ रहे हो, और यू फील लाइक कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे हाइड कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है। ये अदर ऑप्शंस रख रहे हैं और समहाउ ये आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। एक चीटिंग दिखाई दे रही है। यू फील लाइक कि मे बी ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है। यू फील लाइक कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी में नहीं रख रहे, कुछ ना कुछ है जो ये आपसे छुपा रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं, और दैट्स वाई स्पेशली आप यहाँ पे रिगार्डिंग मैरिज कमिटमेंट, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। सो यू फील लाइक कि नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन से कैजुअली कनेक्ट करना है, और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी जहाँ पे आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से स्केप कर रहे हो लिब्रा, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इमोशनली डिसअपॉइंटेड हो, और आपकी कोई पास्ट कनेक्शन हो सकती है जिसपे आप बहुत अभी भी स्टक हो, ठीक है, और अदर ऑप्शंस में भी आप इंटरेस्टेड नहीं हो, और दैट्स वाई बट यू आर हाइडिंग दिस एनर्जी, ठीक है। एंड यू फील लाइक ये पर्सन भी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है, और ये पर्सन भी कुछ ना कुछ काइंड ऑफ हाइड कर रहे हैं, और मे बी आप अपने साइड से बहुत क्लियर नहीं हो इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। एंड आप एक सॉलिड स्टेबल चीज़ें चाहते हो, आप भी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हो ऑफ कोर्स, बट यू डोंट फील दैट इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। और मे बी यू इमोशनली कनेक्टेड बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर सम रीजंस, ठीक है। दैट्स वाई यू फील लाइक कि आपको इस पर्सन से ओनली एंड ओनली नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखनी है, बिकॉज मे बी ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, एंड यू आर सेंसिंग दैट एनर्जी, ठीक है। और मे बी कुछ ये पर्सन ने आपसे हाइड किया, वो बाहर आ गया है, वो ट्रूथ बाहर आ गई है, एंड रिगार्डिंग मैरिज कमिटमेंट, एंड यू फील लाइक कि भाई ठीक है, अभी कैजुअल कनेक्शन ही रखना है। एंड दिस कुड ऑल्सो भी पॉसिबल लिब्रा, जहाँ पे आप एक रिपीटिंग साइकिल्स में हो, जहाँ पे आप जिन भी लोगों से जिस भी कनेक्शन में आ रहे हो, सम और द अदर वे वो लोग आपसे बहुत सच नहीं कह पा रहे हैं, इंटेंशंस उनके बहुत क्लियर नहीं है, मे बी वो मैनिपुलेटेड एनर्जीज में हैं और आपसे हाइड कर रहे हैं चीज़ें,
और कितनी भी कोशिश कर लो आप, बट समहाउ वो कनेक्शन कमिटमेंट तक नहीं जा पा रही है, ठीक है। एंड दैट्स वाई यू फील लाइक कि अभी तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैजुअली ही कनेक्ट करना है इस पर्सन से। लिब्रा के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है लिब्रा के लिए 22 से 28 ऑफ फेब के लिए? 3 ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को एक मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना है इनके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। मे बी इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में अदर ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। और 1 सेकेंड, जस्टिस, हायरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, या सो बेसिकली ये पर्सन भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप ही चाहते हैं, बट समहाउ ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, स्पेशली लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके, बिकॉज इनको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं से कुछ हाइड कर रहे हो, ठीक है, और आप क्लियर नहीं हो इस कनेक्शन को लेके, आप अभी भी अनश्योर हो, आपके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, ठीक है, या आप बहुत सारे ऑप्शंस रख रहे हो, कुछ भी हो सकता है, बट समहाउ ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रहे हैं और कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। और इनको, लेकिन इनके मन में एक चीज़ है कि इनको कमिटमेंट ही चाहिए, इनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही चाहिए, ठीक है। इससे लेस ये किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ से एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। और बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूज़न जो कि एक लंबे रिपीटिंग साइकिल से रह रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है इस कनेक्शन में, आप किसी टॉरस और लिब्रा से डील कर रहे हो, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। सो लिब्रा, यहाँ पे आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या आ रहा है ओवरऑल तरीके से 22 से 28 ऑफ फेब के लिए? द एम्प्रेस, ओके। सो ऐसा लग रहा है लिब्रा आप काफ़ी मैच्योर और ग्रोइंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। लिटरली आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो समहाउ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप्स, या सो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ऑब्वियसली ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ चीज़ें चल रही हैं आप दोनों के बीच में, बट ऑब्वियसली आप इस सिचुएशन में ही काफ़ी, इस सिचुएशन को ही एक सक्सेसफुली लेके आगे बढ़ रहे हो, बट एट द सेम टाइम एक इमोशनल कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस अभी आपके लव एंड रिलेशनशिप में चल रहा है, यू फील लाइक कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। आप एक बहुत ग्रोइंग और मैच्योर और एक बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और अबंडेंट एनर्जी से एक अबंडेंट एनर्जीज में रहते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। एक्चुअली हो क्या रहा है कि आप लगातार इस एक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे चीज़ें ऑन एंड ऑफ है, कमिटमेंट नहीं है, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। ऑल्दो ये पर्सन आपको लेके हाईली पैशनेट, हाईली अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं, एंड इसी वे में ये कनेक्शन आगे बढ़ रही है, बट समहाउ यू फील इमोशनली डिसअपॉइंटेड। ऑल्दो सब अच्छा लग रहा है एट दिस लेवल कि ये पर्सन और आप एक दूसरे से बहुत फायरी लेवल पे कनेक्टेड हैं, पैशनेट है एक दूसरे को लेके, बट समहाउ यू आर इमोशनली डिसअपॉइंटेड अबाउट द होल कनेक्शन, बिकॉज यू फील लाइक कि दिस सिचुएशन इज नॉट स्टेबल, ठीक है लिब्रा। एंड ऑफ कोर्स आप इमोशनली कंटेंटेड नहीं हो, ऑल्दो आप अपना एफर्ट्स पुट कर रहे हो इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, बट इमोशनली समहाउ आपका एनर्जी कहीं और भी शिफ्ट है, और मे बी पास्ट पर्सन की तरफ, ठीक है। और जो भी अदर ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं आप उनमें भी इंटरेस्टेड नहीं हो, और जो पास्ट पर्सन है मे बी वो आपकी लाइफ में नहीं है,
और वो कम्प्लीटली लाइक उसमें भी आप अनइंटरेस्टेड, एक कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ एनर्जी में हो, ठीक है। सो ये एक साइकिल चल रही है, अगेन एक रिपीटिंग एनर्जी चल रही है, बट यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन, यू आर ग्रोइंग लिब्रा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज स्टक एनर्जीज। या इफ कोई पास्ट पर्सन नहीं है, स्टिल आप इस कनेक्शन से इस कनेक्शन में इमोशनली कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, और सेटिस्फाइड नहीं हो। अदर ऑप्शंस भी आप बहुत ज़्यादा अदर ऑप्शंस में आप इंटरेस्टेड नहीं हो। और मे बी जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, आप समहाउ आपको लग रहा है कि वो आपके लिए किसी भी तरह से आपकी लेवल को मैच नहीं कर रहे हैं। अगेन आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। सो आई थिंक रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है ये। सो लिब्रा, आपके लिए ओवरऑल तरीके से यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है 22 से 28 ऑफ फेब के लिए आपकी लाइफ के लिए? तुला राशि, करियर पे फोकस करना है, अपने आप पर फोकस करना है, अपनी जॉब पर, अपने कमिटमेंट पर, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करना है, सिंपली सिर्फ एक सिंगल मैसेज। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।